कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़, दो चीज़ें अगर एक साथ शो करता हो उसे कोडोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, को एजुकेशन, कोडोमिनेंस, यानी कुछ अलग अलग चीज़ें मिलकर एक साथ अपना रिप्रेजेंट करते हो उसे कोडोमिनेंस कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कल मैंने बताया था आप लोग को। इसका जो जीन होता है आई जीन होता है, समझ रहे हैं ना? और इस आई जीन के बहुत सारे एलील होते हैं, आई ए, आई बी और सिंगल स्मॉल आई। ठीक है, 3 एलील होते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये ऐसा जीन है, जीन आई, जिसके मोर देन 1 एलील होते हैं। समझ रहे हैं ना? या कह सकते हो मोर देन 2 एलील होते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। बात समझ में आ रही है? इसमें ये दोनों जो है डोमिनेंट है और ये रिसेसिव। बात समझ में आ रही है? आई ए, आई बी क्या है? डोमिनेंट और स्मॉल आई रिसेसिव। बेसिकली इसका काम क्या है जीन आई का? किसी इंसान के अंदर ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है। बात समझ में आ रही है? किसको डिसाइड करता है? ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है। जनरली जो ब्लड ग्रुप होता है कई तरह का आप लोग ने सुना होगा। जैसे आपने सुना होगा ए ब्लड ग्रुप, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, इस तरह से सुना होगा। या आप ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, ओ निगेटिव सुना होगा। समझ रहे हैं ना? तो हम लोग ब्लड ग्रुपिंग के बारे में तो डिटेल पढ़ चुके हैं। वो टॉपिक था फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े होंगे, पढ़े हैं, बेशक पढ़े हैं, तो आप लोग को ये पता होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड ग्रुपिंग मैंने बताया था आप लोग को। बट यहाँ पे जीन के लेवल पे जानना है, तो जीन के लेवल पे हमने बताया कि आई जीन जो है इसके मल्टीपल एलील है, एक 2 से ज़्यादा है। तो आई ए, आई बी डोमिनेंट और स्मॉल आई रिसेसिव। जनरली होता क्या है कि आरबीसी के ऊपर, चूंकि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ह्यूमन आरबीसी में, तो आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक शुगर पॉलीमर होता है। समझ रहे हैं ना? वो शुगर पॉलीमर डिसाइड करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। बात समझ में आ रहा है? और अगर वो शुगर पॉलीमर को हम लोग बेसिकली एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। सपोज दैट अगर यहाँ पे शुगर पॉलीमर ए है, शुगर पॉलीमर ए है, तो ब्लड ग्रुप जो हो जाएगा वो ए ग्रुप होगा ब्लड। बात समझ में आ रही है? ए ब्लड ग्रुप होगा। क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसके लिए ए ब्लड ग्रुप के लिए 2 कंडीशन होता है एलील के मामले में। आई ए हो सकता है, आई ए हो सकता है। दूसरा कंडीशन है आई ए और स्मॉल आई हो सकता है। बात समझ में आ रही है? क्यों 2 कंडीशन क्या है? क्योंकि ये दोनों मिलके ही ए ग्रुप बनाएगा। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे मैंने अभी बताया कि आई ए जो है वो डोमिनेंट होता है और स्मॉल आई रिसेसिव होता है, तो ये भी अपना क्या शो करेगा? ए ग्रुप शो करेगा, ब्लड ग्रुप। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? उसी तरह से आप यहाँ पे अगर हम एक दूसरा कंडीशन देख लें, वो ये कि अगर यहाँ पे शुगर पॉलीमर कुछ ऐसा हो, फॉर एग्जाम्पल जिसे हम लोग बी एंटीजन कह सकते हैं, या शुगर पॉलीमर बी हो, तो ब्लड ग्रुप बी होगा। क्या होगा? बी ब्लड ग्रुप होगा। अब इसके लिए कौन से जेनोटाइप होंगे? यहाँ पे जेनोटाइप कौन से हो सकते हैं? तो आई बी होगा और आई बी स्मॉल आई।
ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई ब्लड ग्रुप है जिसपे दोनों पॉलीमर हो, शुगर पॉलीमर ए वाला भी हो और बी वाला भी हो शुगर पॉलीमर, तो ये होगा ए बी ग्रुप होगा। क्या होगा? ए बी ग्रुप। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, दोनों तरह के एंटीजन है, ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, ठीक है ना। तो ये ए बी ग्रुप हो गया। आ रही बात समझ में। अब इसके लिए जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा? ऑलवेज आई ए और आई बी होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, जब ये दोनों शो कर रहे हैं मिलके, इसका मतलब यही है कि ये दोनों एक साथ, चूंकि मैं यहाँ पे आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आई ए लिया है, तो एक कहाँ से आया होगा? एक आया होगा फादर के तरफ से, एक आया होगा मदर के तरफ से। उसी तरह से ये वाले कंडीशन में एक फादर के तरफ से, एक मदर के तरफ से आया होगा। यहाँ पे भी एक फादर के तरफ से और एक मदर के तरफ से, एक फादर एक मदर, यानी 50% फादर का कंट्रीब्यूशन होता है और 50% मदर का कंट्रीब्यूशन होता है। अरे बस समझ में। उसी तरह से यहाँ भी देखिए, यहाँ में भी क्या है, ये आई ए जो है या तो फादर की तरफ से आया होगा या तो मदर की तरफ से। उसी तरह से आई बी भी। तो ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? फेनोटाइप डिसाइड कर रहे हैं। बात समझ में है ना। दोनों मिल के कर रहे हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों मिल के, दोनों पेरेंट्स अपना कैरेक्टर शो करा रहे हैं। तो जब कोई काम एक साथ होता हो तो उसे को कहा जाता है, को वर्ड लगाया जाता है। समझ रहे हैं ना। और फिर चूंकि ये डोमिनेंस की बात है, को डोमिनेंस, तो को डोमिनेंस का मतलब हो गया कि फादर भी शो कर रहे हैं और मदर भी शो कर रहे हैं। आगे बात समझ में। तो ऐसे ब्लड ग्रुप यहाँ पे ऐसे डिसाइड होता है। आ रही बात समझिए, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। अब आप लोग पढ़े हैं सर्कुलेशन में, मैंने बताया था कि कैसे ब्लड ग्रुप होता है। अगर वो चीज आप याद रखे होंगे तो इसमें आगे और बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोग अगर कहते हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कैसे होता है, तो मैंने उस टॉपिक में आप लोग को बता रखा हूं कि कैसे निगेटिव कैसे पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्या क्या होता है जी? तो आरबीसी के ऊपर डी एंटीजन होता है। क्या होता है? डी एंटीजन। और वो डी एंटीजन अगर सपोज दैट मान लीजिए डी एंटीजन है तो समझ लो क्या होगा? ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। समझ रहे हैं। अगर डी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा। समझ रहे हैं ना। तो वो निगेटिव पॉजिटिव आप लोग को पिछले क्लास में बता रखा है, ठीक है। तो कोडोमिनेंस का कंडीशन यही है जिसमें मोर देन 2 एलील इन्वॉल्व है। तो आप इसमें आप देख सकते हो पेज नंबर 61 में टेबल 4.2 एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हो, टेबल शोइंग द जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन पॉपुलेशन। जैसे कह रहा है एलील फ्रॉम पेरेंट वन। पेरेंट वन का मतलब हो गया या तो मदर हो सकता है या तो फादर हो सकता है। एलील पेरेंट टू या फादर हो सकते हैं या मदर हो सकती हैं, ठीक है ना। ये दोनों मिलके जेनोटाइप बनाएगा ऑफस्प्रिंग का। बात समझ में आ रहा है। तो आई ए, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप क्या होगा ऑफस्प्रिंग का? ए होगा। इसमें दिया है आई तो ओ बना है। हाँ, तो ए और बी अगर होगा फिर वो कैसे होगा लड़की? तो वही तो मैं कह रहा हूं। अगर मान लीजिए कोई पेरेंट है तो उसका मान लीजिए कि बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। या ए ब्लड ग्रुप है, दो पेरेंट है हस्बैंड वाइफ। बात समझ में आ रहा है। तो अगर इन दोनों में इनका जो है बी आई बी और स्मॉल आई हो, ठीक है, और यहाँ पे आई ए स्मॉल आई हो, बात समझ में आ रही है ना। तो इसमें अगर हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे और बनाकर फिर गैमेट को शो करेंगे, आई बी यहाँ लिख दो, स्मॉल आई, फिर आई ए और स्मॉल आई। आ रही बात समझ में। अब इसको जब हम मैच कराएंगे तो हमें ये पॉसिबल क्या मिलेगा? जेनोटाइप मिलेगा,
बात समझ में आ रही है? यस। बात समझ में आ रही है ना? तो आपको इस वाले से क्या मिलेगा? हमें इस वाले से ए बी ब्लड ग्रुप मिलेगा। इससे क्या मिलेगा? ए मिलेगा। इससे क्या मिलेगा? बी मिलेगा। और इससे क्या मिलेगा? ओ मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आ गया ना ब्लड ग्रुप ओ। बात समझ में आ रही है ना? तो आप इससे डिसाइड कर सकते हो, ये आपके जहन में अगर बात रहेगी तो आप किसी भी अपने घर में या कोई भी अगर हो तो आप डिसाइड कर सकते हो कि बच्चों का क्या ब्लड ग्रुप होगा, या हमारे जो ब्लड ग्रुप है वो मेरे भाई का क्या हो सकता है, बहन का क्या हो सकता है। वो कैसे पता चलेगा? माँ बाप के थ्रू। बात समझ में आ रहा है? किसके थ्रू पता चलेगा? माँ बाप के थ्रू पता चलेगा। बात समझ में आ रहा है? इस तरह से क्वेश्चन आता है जेनेटिक लेवल पे। कैसे आता है? तो कहता है कि भाई हस्बैंड का ब्लड ग्रुप ये है, फॉर एग्जाम्पल ए ब्लड ग्रुप है, वाइफ का बी ब्लड ग्रुप है, तो उसके बच्चा जो है तुरंत पैदा होके एडमिट था हॉस्पिटल में और वो बच्चा मिक्स हो गया है, पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या हो सकता है? बात समझ में आ रहा है? या कह सकता है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, समझ रहे हैं? मदर का ए पॉजिटिव है, तो उसके फादर का क्या ब्लड ग्रुप होगा? इस तरह से क्वेश्चन आते हैं नीट में भी और बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो आप अगर ये आप जीनोटाइप इस तरह के आपको याद होंगे, और याद क्या करना है? ये बेसिकली याद करना है आई ए आई बी क्या होता है? डोमिनेंट एलील है, और स्मॉल आई क्या है? रिसेसिव एलील है। और ये जब भी रिसेसिव एलील दोनों होमोजाइगस कंडीशन में रहेंगे तो वो क्या शो करेगा? अपना कैरेक्टर शो करेगा, यानी ओ शो करेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो ये मेन यहाँ पे फंडा है, इसको आप याद रखोगे तो आसानी से कोई भी चीजों को आप सॉल्व कर सकते हो। बात समझ रहे हैं? अब आगे देखिए वो आप बोले कि जिसमें एंटीजन नहीं हो वो ओ ग्रुप होगा। हाँ, जिसमें कोई एंटीजन, पॉजिटिव और नेगेटिव जब पता करना तो डी एंटीजन। हाँ डी एंटीजन डिसाइड करता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव। जब ओ ग्रुप में एंटीजन होगा नहीं तो फिर पता चलेगा। नहीं, तो डी एंटीजन अलग है ना, ए और बी तो अलग एंटीजन हो गया, डी एंटीजन भी अलग है। समझ रहे हैं ना? अब आगे देखो क्या कह रहा है, पेज नंबर 62 में है। 62 में कह रहा है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील कहते किसे हैं? तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई जीन है, जीन का एक से दो से ज्यादा अगर एलील हो तो उसे मल्टीपल एलील कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप, समझ रहे हैं? तो ब्लड ग्रुप में क्या है? जीन आई कितने उसके एलील हैं? तो एक दो से ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर मोर देन 2 एलील हो तो उसे हम लोग मल्टीपल एलील के एग्जाम्पल में रखते हैं। आगे बात समझ में? कोई कंफ्यूजन है ना? है